आज के सफ़र में हम समंदर के बीचों बीच स्थित कुछ खतरनाक लाइट हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इतिहास, रहस्य और भूतिया घटनाओं से भरा हुआ है, जहां हजारों लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक थ्री डारंगर लाइट हाउस की, जो आइसलैंड के ईस्ट वेस्ट तट से दूर वेस्टमैन द्वीप समूह पे स्थित है। यह समुद्र के बीचों बीच तीन चट्टानों में से सबसे ऊंची चट्टान पर बना एक अलग थलग और नाटकीय लाइट हाउस है, जिसे केवल हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ कीपर की नौकरी करने के लिए हर साल $2 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाती है। इस जॉब में ना आपका कोई बॉस है और ना ही कोई नज़र रखने वाला। काम दिन में सिर्फ 1 घंटा और बाकी 23 घंटे आप अपनी मर्जी के शौक पूरे कर सकते हैं, जिसमें आप सो सकते हैं, तारे गिन सकते हैं या फिशिंग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि लाइट हाउस की ऊपर की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। सुनने में यह आपको दुनिया की सबसे खास नौकरी लग सकती है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों में किसी इंसान ने थ्री डारंगर लाइट हाउस पर जॉब करने की हिम्मत नहीं की। मगर ऐसा क्यों? आखिर क्यों थ्री डारंगर लाइट हाउस को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी लाइट हाउस माना जाता है? और दुनिया में लाइट हाउस की खोज कैसे हुई थी, जहां कीपर की नौकरी को दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक माना जाता है? आज इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। थ्री डारंगर लाइट हाउस की कहानी जानने से पहले हम समुद्री यात्रा और लाइट हाउस के बारे में जानते हैं। आज से करीब 1000 साल पहले बोट यानी नाव की खोज हुई थी। फिर समय के साथ सामान की हेरा फेरी करने के लिए बड़ी शिप्स बनाई गई। लेकिन प्राचीन समय में जब कंपास या नेविगेशन सिस्टम मौजूद नहीं थे, तब समुद्री यात्राएं बेहद खतरनाक हुआ करती थी। अंधेरी रातों में या खराब मौसम में नाविकों को किनारे का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था। इसकी वजह से कई बार उनकी नावें चट्टानों से टकराकर डूब जाती थी और हजारों लोग समुद्र में अपनी जान गंवा देते थे। इतिहास में से हजारों किस्से कहानियां हैं, जिसमें रात के अंधेरे में बड़े से बड़े जहाज भी हादसे का शिकार होकर समुद्र में डूब गए और हजारों लोग मारे गए। और पुरानी सभ्यताओं के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जहाज के चारों ओर पानी के बीच रोका भी नहीं जा सकता था और उन्हें चलाना और भी खतरनाक हो सकता था। इसी समस्या का समाधान निकाला मिस्र और यूनान के शासकों ने। इस दौर में लोग किनारों पर ऊंची पहाड़ियों या टावरों पर आग जलाते थे, ताकि समुद्री जहाज किनारे का अंदाज़ा लगा सके। लेकिन जहां ऊंचे पहाड़ ना हो, वहां अब भी खूब हादसे होते थे, जैसे कि इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में, जो एक कोस्टल सिटी थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था सिर्फ समुद्री व्यापार पर टिकी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि शहर के चारों किनारों के आसपास कई बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिस वजह से यहाँ बहुत हादसे होते थे। इसलिए यहाँ अलेक्जेंड्रिया के राजा ने ग्रीक आर्किटेक्ट सोस्ट ऑफ कैनेड से मदद मांगी और उन्होंने 280 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाया, जो था फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यह एक ऊंचा टावर था जिसके ऊपर शाम होते ही आग जला दी जाती थी। यह सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं था, बल्कि प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इसकी ऊंचाई, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत थी कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा बना रहा। कहा जाता है कि इसकी रोशनी 50 किलोमीटर दूर से भी दिखती थी, जिससे सैकड़ों जहाज़ों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचने में मदद मिली। इसे बनाने में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था, जो धूप में चमकता था। वहीं मिस्र में सिक्कों पर इसकी आकृति अंकित थी, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व पता चलता है। फेरिस ऑफ अलेक्जेंड्रिया को लेकर कुछ इतिहास का ये भी मानते हैं कि इसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि इससे दुश्मन जहाज़ों को भी जलाया जा सकता था। जिसके बाद समुद्री व्यापार को मजबूत करने के लिए कई लाइट हाउस बनाए गए। यह लाइट हाउस आमतौर पर पत्थर के बने होते थे और इसमें मौजूद ऊपर जलने वाली आग को लौ को सुरक्षित रखने के लिए एक ढांचा होता था। और कुछ रोमन लाइट हाउस आज भी मौजूद हैं, जैसे कि स्पेन की हरक्यूलिस टावर। मगर फिर रोम के पतन के बाद लाइट हाउस का विकास रुक गया। समुद्री यात्राएं भी कम हो गई और कई पुराने लाइट हाउस तबाह हो गए।
केवल कुछ ही जगहों पर लाइट हाउस मौजूद रहे, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ बंदरगाह पर। आज से 500 साल पहले सन 1500 में समुद्री खोज का दौर शुरू हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और अन्य नाविकों ने नई जगहों की खोज की। समुद्री व्यापार बढ़ने लगा और इसके साथ ही लाइट हाउस दोबारा बनाए जाने लगे। इस दौर में तेल के लैंप और कांच के लेंस का इस्तेमाल लाइट हाउस को तेज करने के लिए किया जाने लगा और 1665 में इंग्लैंड के डिस्टोन लाइट हाउस दुनिया के पहले आधुनिक लाइट हाउस में से एक बना। सन 1800 आते आते लाइट हाउस में अब तेल की जगह केरोसिन लाइट का इस्तेमाल होने लगा, जिससे रोशनी और तेज हो गई। साथ ही फेंस लेंस का आविष्कार हुआ, जिससे लाइट को कई किलोमीटर तक दूर भेजने में मदद मिली। लेकिन उस दौर में भी दुनिया में लाइट हाउस की संख्या इतनी कम थी कि किनारे के पास जहाज़ों के पत्थरों से टकराने की घटनाएं जारी रही और समंदर में मौजूद रॉक्स के टकराने से कितने बड़े हादसे होते थे, इसका अंदाज़ा आपको इतिहास के सबसे दर्दनाक समुद्री हादसे एसएस अटलांटिक की कहानी से लगेगा। यह बात है साल 1873 की, जब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस शिप हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी। लेकिन 31 मार्च की रात इसके साथ ऐसा हादसा होने वाला था जिसके बारे में सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। उस रात यह शिप नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सफ़र कर रही थी। इस दौरान उसका समुद्री तूफान से भी सामना हुआ, लेकिन यह जहाज़ उसे आसानी से पार कर गया, जिससे कैप्टन और शिप में सवार हजारों लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह तो बस चुनौती की शुरुआत थी। कुछ देर बाद ही कोहरा छा जाता है और अंधेरे में कप्तान को समुद्र में कुछ दिखाई नहीं देता। वह बाद में अपने कंपास और सीप पर बनी। मगर सबसे बड़ा हादसा हुआ सन 1896 में, जब ड्रमंड कैसल नाम का जहाज फ्रांस के पास चट्टान से जाकर टकरा गया और पलक झपकते ही 250 लोगों के साथ लेकर डूब गया। यहाँ हुए एक भयानक समुद्री हादसे में सबको झकझोर कर रख दिया। एक तूफान में 50 से ज़्यादा नावें डूब गई और कई नाविकों की मौत हो गई। और इस घटना के बाद फ्रेंच सरकार ने फैसला किया कि इस इलाके में एक शक्तिशाली लाइट हाउस बनाया जाएगा ताकि जहाज़ों को खतरों से बचाया जा सके। और यहीं से लाजूमेंट लाइट हाउस का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन यह उतना भी आसान नहीं था। इसके अगले 10 सालों तक इसी लाइट हाउस के बनाने की नाकामयाब कोशिश हो गई, लेकिन हर बार भयावह लहरें और इसके कंस्ट्रक्शन को तहस-नहस कर देती थी। इसी तरह 1904 में ज़बरदस्त तूफान आया और अधूरा बना ढांचा लहरों में बह गया और सबको लगा कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। मगर सन 1911 में फाइनली इसे बनाकर तैयार कर लिया गया। कनियों में खड़े लुकआउट्स पर निर्भर थे। यह ऐसे लोग होते हैं जो चारों तरफ नज़र रखते हैं और कोई खतरा दिखते ही कप्तान को खबर देते हैं। अब रात के करीब 3:15 लुकआउट को सामने की तरफ से लहरों के किसी चीज़ से टकराने और वापस आने की भनक मिलती है और वह तुरंत चिल्लाते हुए कप्तान को यह खबर पहुंचाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एसएस अटलांटिक एक चट्टान से टकरा जाती है और इसमें इतना बड़ा होल हो जाता है कि पानी इसके अंदर घुसने लगता है, जिसके चलते कुछ ही देर में कभी न डूबने वाला यह जहाज़ पूरी तरह पानी में समा जाता है और इसमें सवार 1000 मुसाफिरों में से 580 पैसेंजर की मौत हो जाती है। उस समय अटलांटिक महासागर में ऐसी एक भयंकर जगह थी, ब्रितानी कोस्टल लाइन, जहाँ खूब छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद थी जो कई शिप्स को डुबा चुकी थी। वहीं यहाँ का मौसम भी हमेशा नाराज रहता था, इसलिए समुद्री तूफान का आना आम बात था। इसी कारण से सन 1888 से 1904 तक यानी 16 वर्षों में वहाँ 31 जहाज चट्टानों से टकराकर तबाह हो गए